हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। आज फाल्गुन मास का छठा दिन है। भगवान शिव के मछुआरा बनने की एक बहुत ही अद्भुत कथा। आप सभी से अनुरोध है, कथा को सुनकर अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हो, भगवान शिव में आपकी भक्ति हो, तो आप इन वीडियोस को लाइक करके हो सके तो शेयर भी जरूर कर दिया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन कथाओं का श्रवण कर सके। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वेदों का रहस्य देवी पार्वती जी को समझा रहे थे। पार्वती जी बड़े ध्यान से सुन रही थी, किंतु बीच बीच में वे ऊँघने भी लगती थी। जब बहुत प्रयास करने पर भी देवी पार्वती अपने मन को एकाग्र न रख सकी, तो भगवान शिव थोड़े क्रोध में आकर बोले, देवी, ये क्या हो रहा है? मैं आपको इतना गूढ़ रहस्य समझा रहा हूँ और तुम हो कि झपकियां ले रही हो। तुम में तो इतनी ही बुद्धि है जितनी किसी मछुए की स्त्री में। जाओ, मृत्यु लोक में किसी मछुआरे की स्त्री के रूप में जन्म लो। अब भगवान शिव के श्राप से देवी पार्वती जी उसी क्षण वहां से गायब हो गई। बाद में भगवान शिव को बड़ा पश्चाताप हुआ कि ये मैंने क्या किया। जिसका स्नेह मेरे लिए अगाध था, उसी को आवेश में आकर मैंने त्याग कर दिया। भगवान शिव की मनोदशा उनके परम सेवक नंदी से छुपी नहीं थी। नंदी सोचने लगे, स्वामी बहुत बेचैन है माता पार्वती जी के बिना, और जब तक माता लौटेंगी नहीं, स्वामी को चैन नहीं पड़ेगा। उधर देवी पार्वती मृत्यु लोक में पहुंची और एक शिशु बालिका के रूप में पुन्नई वृक्ष के नीचे लेट गई। थोड़ी ही देर में पुरवर कबीले के कुछ मछुआरे अपने सरदार के साथ वहां से गुजरे, तो उनकी नजर उस नन्ही सी कन्या पर पड़ी। सरदार ने कन्या को उठाया और उसे भगवान का भेजा हुआ उपहार समझकर अपने घर में ले आया। फिर उसने उस बालिका का नाम रखा पार्वती। जब वह कुछ बड़ी हुई तो अपने पिता के साथ मछलियां पकड़ने जाने लगी। बड़ी होकर उसने नाव चलाना भी सीख लिया था। पार्वती अपूर्व सुंदरी थी। कबीले के कितने ही युवक उसके रूप की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे। उनमें से कोई तो पार्वती के साथ विवाह करने के इच्छुक भी रहते थे, लेकिन पार्वती उनमें से किसी के साथ भी विवाह के लिए इच्छुक नहीं थी। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को देवी पार्वती जी का वियोग असहनीय हो रहा था। फिर एक दिन उन्होंने अपने मन की व्यथा नंदी से कह ही डाली। भगवान बोले, नंदी, मैं रात दिन देवी पार्वती के बिना बहुत बेचैन रहता हूँ और उस घड़ी को कोसता रहता हूँ जब मैंने क्रोध में आकर देवी को श्राप दे दिया था। काश उस समय मैंने धैर्य से काम लिया होता। नंदी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, तब आप पृथ्वी पर जाकर उन्हें स्वयं क्यों नहीं ले आते? कैसे लाऊं नंदी? उनका विवाह तो किसी मछुआरे से ही होगा। भगवान शिव के मुंह से कराह सी निकली। शिव जी के मन की व्यथा जानकर नंदी विचार करने लगे कि मुझे कोई ऐसा जतन करना चाहिए जिससे स्वामी को मछुआ ही बनना पड़े। ये विचार करके नंदी ने एक बहुत बड़ी मछली का रूप धारण कर लिया और उस तट की ओर चल पड़ा जिस पर परवर कबीले के मछुआरे रहा करते थे। वहां पहुंचकर मछली बने नंदी ने मछुआरों के बीच आतंक फैला दिया। मछुआरे जल में अपना जाल डालते तो मछली उनके जालों को काट डालती, उनकी नावों को पलट देती। मछली का आतंक जब ज्यादा ही बढ़ गया तो कबीले के मुखिया ने घोषणा कर दी कि जो भी आदमी इस मछली को पकड़ कर लाएगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का ब्याह करूंगा। अनेकों युवकों ने उस मछली को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। असहाय होकर मछुआरे सरदार ने भगवान शिव की ही शरण ली। कहने लगा, हे दया के सागर, हे कैलाशपति, हमें इस मछली से छुटकारा दिलाओ। मछुआरे की बेटी ने भी शिव जी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे सदाशिव, हे प्रलयंकर, हमारी सहायता करो। अब तो हमें केवल आपका ही आसरा है प्रभु। भगवान शिव ने उनकी पुकार सुनी। एक मछुए का वेश बनाकर वे मुखिया के पास पहुंचे। उन्होंने मुखिया से कहा, मैं उस मछली को पकड़ने के लिए आया हूँ। मुखिया ने कहा, नौजवान, अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो हमारी जाति सदैव तुम्हारे गुण गाएगी। अगले दिन भगवान शिव एक बहुत बड़ा जाल लेकर सागर के जल में उतर पड़े। उन्होंने जाल फेंका तो मछली आकर उसमें फंस गई, जो वास्तव में नंदी थे। मछली बने नंदी सोचने लगे, मेरा काम तो हो गया, अब स्वामी और माता का मिलन हो जाएगा। इधर भगवान शिव उस मछली को पकड़कर किनारे लाए। मछुआरे उनकी जय जयकार करने लगे। मछुआरों का सरदार बोला कि तुमने हमें उबार लिया युवक,
हम किस प्रकार तुम्हारा आभार व्यक्त करें? फिर अपने वचन के अनुसार मछुआरे सरदार ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। और इस तरह मछुआरे शिव और मछुआरिन पार्वती जी के विवाह के बाद नंदी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए और उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर कैलाश पर्वत पर ले आए। भगवान शिव की अंतर्वेदना दूर हो गई और देवी पार्वती शाप से मुक्त हो गई और जीवन चक्र पहले की ही तरह चलने लगा। सब मिलकर प्रेम से बोलिए, बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।